एक समय की बात है। हरे भरे पेड़ों और लहलहाते खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग सादगी और आपसी प्रेम से भरा जीवन जीते थे। गांव के लोग गरीब जरूर थे, लेकिन उनके दिल अमीर थे। वे सुबह सूरज की किरणों के साथ उठते, खेतों में काम करते और शाम को एक दूसरे के घर बैठकर सुख दुख बांटते। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, रामदयाल। वे गांव के सबसे समझदार और ईमानदार इंसान माने जाते थे। लोग अपने छोटे बड़े विवाद और समस्याएं लेकर उनके पास आते और रामदयाल निष्पक्ष निर्णय देकर सबका मार्गदर्शन करते। इसी गांव में दो युवक रहते थे, माधव और रघु। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर था। माधव मेहनती, ईमानदार और सच्चा था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और जो भी कमाता, संतोष से खाता। दूसरी ओर रघु आलसी और लालची था। वह जल्दी अमीर बनने के सपने देखता और मेहनत से जी चुराता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बोला, अगर कोई मेरे साथ शहर चले और मेरे काम में मदद करे तो मैं उसे बहुत धनवान बना दूंगा। सुनकर रघु तुरंत आगे बढ़ा और व्यापारी के साथ जाने की तैयारी करने लगा। माधव से भी व्यापारी ने पूछा, लेकिन माधव ने शांत भाव से, मुझे अपने खेत और गांव से प्यार है। यहाँ मेहनत करूंगा तो कमाई भले कम होगी, लेकिन जीवन सुकून से बीतेगा। रघु शहर चला गया। कुछ समय तक उसे खूब धन और सुख मिला, लेकिन व्यापारी लालची और धोखेबाज निकला। धीरे धीरे रघु का सारा धन छिन गया और वह कंगाल होकर गांव लौट आया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि माधव के खेत हरे भरे खड़े हैं, उसका घर खुशहाल है और वह सबके बीच इज्जत से जीवन जी रहा है। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माधव से कहा, दोस्त, मैं आसान रास्ते की तलाश में गलत राह पर चला गया। अगर मेहनत करता तो आज तुम्हारी तरह सुखी होता। माधव मुस्कुराते हुए बोला, रघु, जीवन का असली सुख मेहनत, ईमानदारी और संतोष में है। शॉर्टकट से मिली दौलत कभी टिकती नहीं। मेहनत का फल भले देर से मिले, लेकिन वह स्थायी और मीठा होता है। रघु ने उस दिन से मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन भी सुधर गया। इस कहानी से सीख ये है कि मेहनत और ईमानदारी से पाया हुआ सुख ही सच्चा सुख है। लालच और शॉर्टकट जीवन को बर्बाद कर देते हैं।